साथियों नमस्कार। आज बात करते हैं उस फिल्म की जो इस समय सुर्खियों में है, किसी अच्छी बात के लिए नहीं मगर एक विवाद को लेकर। आप समझ गए होंगे, बात कर रहे हैं फिल्म घूसखोर पंडित की। साथियों, एक फिल्म मेकर हैं हिंदी सिनेमा के नीरज पांडे। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कुछ सफल इंटरेस्टिंग फिल्में भी दी हैं, लेकिन बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा में हमेशा एक टेंडेंसी रही है, एक स्वभाव रहा है कि वो अपने दर्शक को और देश की जनता को बहुत बेवकूफ समझते हैं। और शायद नीरज पांडे इस बार ये गलती कर गए हैं। हो सकता है उन्हें एहसास हो रहा हो, क्योंकि बवाल काफी ज्यादा हो चुका है। लेकिन इससे क्या फायदा होगा और कितना वो सबक लेंगे, ये अभी देखना बाकी है। तो आइए जल्दी से आपको बताएं कि अब तक हुआ क्या। साथियों, नीरज पंडित ने 2-3 दिन पहले एक अपनी नई फिल्म जो ओटीटी के माध्यम से नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है, उसका कुछ प्रमोशनल मटेरियल जारी किया, जिसमें छोटा ट्रेलर था और कुछ क्लिप्स थी। और फिल्म का शीर्षक था घूसखोर पंडित, यह शीर्षक था। और उसमें प्रमुख भूमिका में जो नजर आ रहे हैं वो मनोज वाजपेयी हैं। यह अलग बात है कि नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी दोनों ही ब्राह्मण परिवार से आते हैं, लेकिन हम किसी के भी विचारों और उसके जन्म और उसके परिवार से हम उसका जजमेंट नहीं करते, उस बात को अलग रखते हैं। मगर इस फिल्म का शीर्षक, जैसा कि आप शीर्षक से ही समझ सकते हैं, इस पर बहुत नाराजगी हुई। कुछ राज्यों में बहुत जबरदस्त इसकी प्रतिक्रिया हुई और आम लोगों ने बहुत ही दुख और क्षोभ के साथ ये कहा कि ये किस तरह का शीर्षक है। क्या कास्ट हेट्रेड, कास्ट स्लर्स, यानी जातिगत जो एक जाति को चिन्हित करके जो टिप्पणी होती है, क्या वो सिर्फ कुछ ही जातियां हैं जिनको वो सेंटिमेंट उनका हर्ट होता है, उनको इससे कष्ट होता है? क्या सवर्ण समाज में या ब्राह्मण समाज में आप किसी को भी उसके जाति के नाम पर कुछ भी लिख दीजिए और इससे आप बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत प्रगतिशील बन जाएंगे, बहुत लिबरल बन जाएंगे? और ये क्या मतलब है कि पंडित कह के एक विशिष्ट जाति की ओर इंगित करके घूसखोर पंडित शीर्षक बनाना? तो खैर, जो प्रतिक्रियाएं आई आपने देखी। कुछ लोग अदालत में गए, अदालत से भी उन्हें इंजंक्शन मिला, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि लखनऊ के हजरतगंज में इस मामले पर एक टिप्पणी, एक एफआईआर दर्ज की गई। और ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि यह एफआईआर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डायरेक्शन पर, उनके आदेश पर यूपी पुलिस ने हजरतगंज में यह शिकायत, यह एफआईआर दर्ज की। अब आप इस अंतर को समझिए। कोई भी रैंडम एक्टिविस्ट, कोई भी किसी सामाजिक या किसी कम्युनिटी, कोई समाज की संस्था के तरफ से, या कोई भी अन्य व्यक्ति, कोई भी नागरिक देश का, जब किसी पुस्तक या फिल्म, गाना, वीडियो, कुछ भी इस तरह की प्रस्तुति जो है, उसको लेकर जब पुलिस में शिकायत करता है या एफआईआर के लिए जाता है या अदालत जाता है, उसकी बात और है। लेकिन एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पर आसीन एक व्यक्ति, जब किसी मामले का संज्ञान लेते हुए और पुलिस को, कानून को यह डायरेक्शन देता है कि इसकी शिकायत दर्ज की जाए, तो उसमें जो एक मैसेज है, जो संदेश है, वो कहीं ज्यादा कड़ा संदेश है और एक तरह का ये इशारा है कि इस बात को हल्के में ना लिया जाए। यूपी के सूत्रों से पता चलता है, और ये एफआईआर में भी बात ये लिखी गई है कि इस फिल्म के शीर्षक को जातिगत रूप से एक कास्टिस्ट
शीर्षक के तौर पे, जातिवादी शीर्षक होने के नाते समाज में विद्वेष फैलाने, जातिगत नाराजगी, जातिगत विद्वेष पैदा करने के आधार पर इस फिल्म पर एफआईआर दर्ज की गई। बहरहाल एफआईआर होने के कुछ ही देर के बाद पहले नीरज पांडे और फिर मनोज वाजपेयी दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से यह ऐलान किया कि हमारा इस तरह का कभी कोई मकसद नहीं था, किसी की भी भावनाओं को आहत करने का, किसी समाज या जाति को। ये घूसखोर पंडित जो शीर्षक है, ये तो दरअसल एक काल्पनिक पात्र है, एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जो इस फिल्म का प्रमुख पात्र है और लोग उसको इस नाम से बुलाते हैं, तो यही फिल्म का शीर्षक बनाया गया। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था साथियों, कई बार बॉलीवुड के कर्ता धर्ता, हिंदी सिनेमा के लोग समझते हैं कि देश और दुनिया बेवकूफ है और पूरे देश के लोगों का आईक्यू जो है वो बॉलीवुड के स्तर का ही उसी लेवल का आईक्यू है। ये जो लीपापोती नीरज पांडे और बाद में मनोज वाजपेयी की ओर से जारी की गई, बेहद लचर और कमजोर ये जो दलील दी गई, इससे हमारा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि आपने कहा कि एक काल्पनिक पात्र, एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जिस पर आधारित ये शीर्षक हमने बनाया घूसखोर पंडित। आप देश को ये बता दीजिए कि क्या कल को ऐसा ही प्लॉट, ऐसी ही स्क्रिप्ट लेकर क्या आप घूसखोर दलित, घूसखोर यादव, घूसखोर कुर्मी और घूसखोर मौलवी इस शीर्षक की फिल्म बनाएंगे? और क्या उस फिल्म का ट्रेलर आप उस तरह से जारी करेंगे जैसे आज आपने घूसखोर पंडित जारी किया? कभी नहीं करेंगे। और हम सब जानते हैं कारण क्या है। सच्चाई ये है साथियों कि देश में हिंदू एक हो रहा है। हिंदू अपने हिंदूनेस, अपने हिंदुत्व, अपनी हिंदू आइडेंटिटी को लेकर गर्व से खुलकर सामने आ रहा है। और कुछ लोग हैं, बल्कि मैं कहूंगी कुछ ताकतें हैं, जिन्हें इससे बहुत तकलीफ है। वो किसी भी तरह से इस हिंदू के जागृति को रोकना चाहते हैं, ध्वस्त करना चाहते हैं और इसको हिंदू को अपोलोजेटिक महसूस कराना चाहते हैं, उसको परेशान करने के लिए, गिल्टी महसूस करने के लिए, उसके अंदर एक अपराध बोध आए जो दशकों तक वामपंथियों ने वातावरण बना रखा था। और उसके लिए सबसे आसान है कि सवर्ण समाज हो, विशेष रूप से ब्राह्मण समाज, उस पर हमला करो, उसके खिलाफ विद्वेष फैलाओ, समाज में जातिगत भावनाएं इतनी भड़का दो कि लोग अपने आप को एक हिंदू के रूप में नहीं बल्कि अलग अलग खानों में बटे हुए रूप में देखें। अब चाहे इसका इस्तेमाल राजनीतिक प्रोटेस्ट में करो, किताबों के जरिए करो, फिल्मों के जरिए करो, गानों के जरिए करो, आज तो मीडिया इतना फैल चुका है कि लोगों के पास माध्यमों की कोई कमी नहीं है। और इसीलिए आज हम ये कहना चाहते हैं कि नीरज पांडे का घूसखोर पंडित एक संयोग नहीं था। वो आज भले ही अपने कुछ प्रमोशनल मटेरियल को विड्रॉ करने का ऐलान कर चुके हैं, मगर ये देखना होगा कि आगे इस फिल्म को कैसे वो सुधारते हैं, और नहीं सुधारते तो भाड़ में गए पैसे। ऐसी फिल्म, ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसी प्रस्तुति कचरे के डब्बे में फेंकी जानी चाहिए। फिलहाल हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि मामला आगे कैसे बढ़ता है। बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।